हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो पुष्पा सा ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारी जो ये सीरीज है 150 150 मोस्ट डिफ़िकल्ट ईडियम और फ्रेजेस, यानी हम 15 लेक्चर 10-10 मिनट के लेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है याद करने में, जिनमें ज़्यादा परेशानी होती है, उन सभी ईडियम फ्रेज को हम कवर करेंगे। तो हमारा ये तीसरा लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं हम पहली ईडियम से। ठीक है भाई, ये देखिए हमारी पहली जो ईडियम है आपके सामने है मीन्स मैटर्स। तो यहाँ पे देखिए मीन्स मैटर्स। मीन्स मैटर्स जिसमें मीन्स का मतलब है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर देना किसी चीज़ के, छोटे छोटे टुकड़े करके उनको मिक्स कर दिया। इसका मतलब है टू कन्फ्यूज इश्यूज टू मिक्स फैक्ट्स, यानी अलग अलग फैक्ट को मिलाकर कोई आपको भ्रमित कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, सीधी बात नहीं करता है, घुमा फिरा के बोलता है, जिसको आप ये वर्ड भी कह सकते हो सर्कमलोक्यूशन, है ना। लोक्यूशन यानी सर्कम लोकेशन, या घुमा फिरा के जो बात करता है, जो घुमा फिरा के बात करेगा उसको हम कह देंगे क्या भाई, मीन्स मैटर्स। ही इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हर स्पीच, इन हिज स्पीच। वो अपनी स्पीच में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, या यहाँ पे हिज की बजाय दो बार यूज हुआ है, चलो यहाँ वापस ही कर देता हूँ। ही मीन्स मैटर्स, वो अपनी स्पीच में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो तथ्यों को मिलाकर, वो चीज़ों को मिलाकर कंफ्यूज कर देता है, मिलाकर बात करता है। इसका मतलब है वो घुमा फिरा के बात करता है, वो जानबूझ के कंफ्यूज करता है। गिव द गेम अवे, इसको ऐसे समझ लो जैसे यहाँ पे मीनिंग क्या दे रखा है, पर्दाफाश करना। पर्दाफाश करने को इस गिव द गेम अवे को कैसे आप रिलेट करोगे, इसको ऐसे रिलेट कर लो कि यार किसी ने कोई छुप के कुछ इस तरह का कोई काम कर रहा है, कुछ सीक्रेटली कुछ काम कर रहा है, हो सकता है वो कोई करप्शन कर रहा है या कुछ भी, तो उसको कोई आके उसका पूरा खेल खराब कर देता है, पूरा खेला बिगाड़ देता है, वो उसका पर्दाफाश कर देता है। टू स्पॉइल अ सरप्राइज और जोक बाई टेलिंग समवन समथिंग दैट शुड हैव बीन केप्ट सीक्रेट, गिव अंडर द सीक्रेट। इसका सेकंड ये भी है एक फ्रेज, गिव आउट द सीक्रेट या गिव द गेम अवे। यानी कोई हो सकता है आपने कोई सरप्राइज रखा हो, कोई जोक हो सकता है, उसको कोई पहले ही आके रिवील कर दे, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज होता है, पर्दाफाश। इट्स अ सीक्रेट सो डोंट गिव द गेम अवे विल यू, ये सीक्रेट है सो इसे रिवील मत करना, क्या तुम करोगे, समझ रहे हो। तो गिव द गेम अवे मतलब सीक्रेट को क्या कर देना भाई, रिवील कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है, इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। इमर्ज, इमर्ज का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ही यही होता है अपीयर होना, प्रकट होना। तो इमर्ज आउट ऑफ द थिन एयर। थिन एयर, यहाँ एयर से रिलेटेड मेरे को एक और ईडियम याद आ रही है। यहाँ पे देखिए एयर से रिलेटेड एक ईडियम है, वेंट टू द विंड्स, यानी यहाँ पे एयर से निकल के आता है, यहाँ एयर में जाता है। तो जब एयर में जाता है तो इसका मतलब हो जाएगा डिसअपियर, क्या हो जाएगा भाई, डिसअपियर। और जब एयर से इमर्ज हुआ है यानी अपीयर, तो आप इन दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कह दूंगा इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, यानी जो एकदम पतली सी हवा है, जो हवा दिखती नहीं है, उसमें से सडनली अपीयर होना, कोई हवा से अचानक अपीयर हुआ है, प्रकट हुआ है, इमर्ज हुआ है, और यहाँ पे हवा में मिल गया है, जिसका मतलब हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, हवा में मिल जाना यानी गायब हो जाना। तो ये गायब हो जाना हो जाएगा, और यहाँ प्रकट होना। फॉर हिज फाइनल ट्रिक द मैजिशियन पुल्ड आउट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम आउट ऑफ थिन एयर, यानी उसने फाइनल ट्रिक दिखाई मैजिशियन ने, जादूगर ने, और एक फ्लावर्स का बुके उसने सडनली प्रकट किया, अचानक से उसके हाथ में आ गया। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए, विदाउट वार्निंग योर कजिन अराउंड आउट ऑफ थिन एयर, बिना कोई वार्निंग के तुम्हारी कजिन अचानक से, तुम्हारे कजिन अचानक से प्रकट हो गया, हो गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका दोनों का मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई कैसे इसको रिलेट करोगे, हाई एंड ड्राई यानी किसी को अकेला छोड़ देना। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, नेग्लेक्टेड टू लीव समवन हेल्पलेस, यानी ऐसे याद करो कि आप ऊपर किसी के साथ जा रहे थे ट्रैकिंग में पहाड़ पे,
पहाड़ पे जाते जाते आपने वहीं पर कोई साथ वाला थक गया था, बहुत ऊंचाई पे जाके उसका गला भी सूखा हुआ है, आप उसको वहीं पर छोड़ के आ गए या आपको कोई छोड़ के चला गया। ठीक है भाई। तो ऊंचाई हाई एंड ड्राई यानी वहाँ पे रूखे सूखे में आपको छोड़ दिया, इसका मतलब है अकेला छोड़ देना, रिलेट कर सकते हो। नेग्लेक्टेड टू लीव समवन हेल्पलेस यानी हाई एंड ड्राई। वी वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई विदाउट एनी मनी और क्रेडिट कार्ड। इसका मीनिंग आप यहाँ पे देखोगे एक्चुअल में, ये तो मैंने लिटरल मीनिंग लेके समझाया है, एक्चुअल में मीनिंग देखोगे तो क्या हो जाएगा कि हमें बिना पैसे और क्रेडिट कार्ड के अकेले छोड़ दिया गया। ठीक है भाई, ना पैसा था ना क्रेडिट कार्ड था, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही अकेले छोड़ दिया गया। तो अब आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे, रिलेट कर पा रहे हो। नेक्स्ट इडियम आपके सामने है दोस्त, कैचअप विथ। कैचअप विथ से पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे कैचअप विथ को हम देखते हैं। कैचअप विथ का मतलब है इफ़ यू आर कैचअप विथ समवन मीन्स यू आर कॉम्पिटिंग विथ समवन, किसी से कॉम्पीट करना, स्पर्धा करना। आप जो सोच रहे हो उसके साथ आपका कैचअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, यहाँ वो वाला कैचअप और ब्रेकअप नहीं है। कैचअप विथ समवन, कैचअप विथ समवन इसका मतलब है किसी से कम्पीट करना। द कंपनी विल नीड टू स्टार्ट यूजिंग मोर एडवांस टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू कैच अप विथ इट्स कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो उसके कॉम्पिटिटर है उनसे कंपटीशन करने के लिए, उनसे कम्पीट करने के लिए कंपनी को और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो कैचअप विथ कैसे याद करोगे आप? कैचअप विथ मतलब कम्पीट करना, आपका जिससे कैचअप हो रखा है आप उसी के साथ कम्पीट करके आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। यू हैव टू फेस योर म्यूजिक, है ना। खैर, टू फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब है अपना म्यूजिक, आपने ऐसे सोचो बहुत गंदा सा म्यूजिक बना दिया, अब कोई दूसरा सुन नहीं रहा है, खुद को ही सुनना पड़ रहा है, यानी बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज यानी बुरे उसके परिणामों को भुगतना, दुखद परिणामों को भुगतना, किसी चीज़ का जो आपने कोई काम किया है उसका परिणाम भुगतना। टू फेस द म्यूजिक, समझ रहे हो, आपने कोई म्यूजिक बनाया और आप अकेले ही उसको सुन रहे हो, कोई और नहीं सुन रहा है। भगवान करे ऐसा ना हो, बस हम यहाँ पर सिर्फ याद करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। बाकी यहाँ पे किसी की भी भावनाओं को, अगर आप में से कोई सिंगर या राइटर या प्रोड्यूसर या मिक्सिंग मास्टर है भी, तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का हमारा बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ चीटिंग हिज एम्प्लॉयर, उसने एम्प्लॉयर्स को कई सालों तक चीट किया। द एम्बेजलर फाइनली हैड टू फेस द म्यूजिक, जो एम्बेजलर था उसको फाइनली अपने किए का भुगतान करना पड़ा। यहाँ पे एक वर्ड आया है आपके सामने, एम्बेजलर। एम्बेजलर यानी आप देखिए, एम्बेजल या एम्बेजलमेंट एक ये एन है, गबन, गोदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद के क्या है भाई, नोवेल है। गबन करना किसी चीज़ को, गबन करना मतलब घोटाला करना, यूँ समझ लो। एम्बेजलर यानी गबन करने वाला, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हो घपलेबाज। तो कंपनी वाले ने क्या करा, कई सारे एम्प्लॉयर्स के साथ चीट किया, कंपनी वाला या कोई भी ओनर। फाइनली घपलेबाज को अपने किए का भुगतान करना पड़ा। आगे चलते हैं। मैकिंग हे वाइल द सन शाइन्स, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैकिंग हे का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए। तो हे का मतलब होता है घास। क्या होता है, घास। कैसे इसको याद करेंगे भाई? मैकिंग है वाइल द सन शाइन्स, इसका मतलब हो गया, जैसे आप गांव को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लेके कर सकते हैं कि गांव में क्या होता है, जैसे शाम को अगर गायों या कोई भी जो भी जानवर है उनको चारा डाल रहे हैं, गाय भैंस को, तो कह देते हैं कि यार जब तक सूरज चमक रहा है, जब तक अंधेरा नहीं हुआ है, तब तक जल्दी से घास काट लो, जल्दी से घास काट के गाय को चारा डाल दो। यानी जब तक मौका है तब तक उसका फ़ायदा उठा लो, अंधेरा पड़ने के बाद आप घास नहीं काट पाओगे, आपको डर होगा कोई कीड़ा नहीं खा जाए, कोई कुछ भी डर हो सकता है, तो आप
जब तक मौका है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, मैकिंग है वाइल द सन शाइन। अगर है में आप घास का मतलब समझ गए तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। ठीक है भाई। ही न्यू दैट वॉर वॉज कमिंग, पता था उसको युद्ध आ रहा, एंड वर डिटरमाइंड टू मैक है वाइल वी कुड। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसने ओनली क्या लिखा है, मैक है, पूरा नहीं लिखा। मैक है वाइल द सनशाइन नहीं लिखा, तो इसके आप ऑल्टरनेटिव में देख सकते हो कि या तो पूरा यूज करो या मैक है भी यूज करो। वॉर होने वाला है तो उससे पहले जितना वो अभी अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठा सकता है, अभी जो भी उसका काम है, टास्क है, वो पूरा कर सकता है, वो कर लेता है, क्योंकि युद्ध के बाद कर नहीं पाएगा। तो मैक है भी कह सकते हैं, सिर्फ इतनी भी ये ईडियम काम करती है, वाइल द सनशाइन नहीं लिखे तो भी। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। ओवर हेड एंड ईयर्स, यानी कंप्लीटली। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब हो गया कंप्लीटली। कैसे याद करोगे इसको, कि भाई मान लो पानी बह रहा है, आप हैं ये आत्मा जो आप देख पा रहे हैं, ये एक आत्मा है जिसके इस तरह से, ठीक है भाई, ये नीचे का गर्दन के नीचे का हिस्सा मैं नहीं बना रहा हूँ, ये इस आत्मा का क्या है भाई, सर है, माथा है, हेड है। तो पानी चढ़ते चढ़ते आ गया हेड तक, उसके ईयर तक। जैसे ही पानी माथे तक आ गया, सर तक आ गया, हेड तक आ गया और ईयर तक आ गया, मतलब अब हम मान सकते हैं वो कंप्लीटली उसमें डूब गया है। तो ओवर हेड एंड ईयर्स, जैसे ही हेड और ईयर पे आ गया, वो कंप्लीटली हम इसको ले सकते हैं, कंप्लीटली पूरी तरीके से। तो इसको हम कहेंगे ही वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट्स ऑफ एसबीआई। एसबीआई बैंक जो है उसके वो पूरी तरह से कर्जे में था। यहाँ पे लिटरल मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया, लिटरल लेके समझा दिया। अभी आपको समझना इसका फिगरेटिव एक्चुअल मीनिंग है, वो क्या होगा, कंप्लीटली। तो ही वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स, यानी वो पूरी तरीके से एसबीआई बैंक के कर्जे में था। समझ आया कि नहीं आया मेरे दोस्त। आगे देखिए, पुल समवन अप, बड़ी इंटरेस्टिंग ईडियम है, सारी की सारी समझ में आ रही है ना भाई। पुल समवन अप, टू स्कोल्ड समवन। पुल समवन अप के अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं रैप्रीमेंड। रैप्रीमेंड का मतलब भी यही होता है, किसी को डांटना, फटकारना। पुल समवन अप को कैसे याद करेंगे, डांटना, यानी देखो पुल अप, उसकी ये याद कर लो, मैं कैसे याद कर रहा हूँ इसको, कि उसकी भाई खिंचाई करना, उसकी क्या खिंचाई करना, किसी की खिंचाई करते हैं ना अपन, कि आज उसने उसकी खिंचाई करी है, इसका मतलब क्या है, उसकी वाट लगाई है, उसको डांटा है। तो पुल समवन अप यानी उसकी खिंचाई करी है, उसको डांटा है। यहाँ से याद कर सकते हैं, शी इज़ ऑलवेज पुलिंग मी अप। यहाँ पे ये क्या मामला है, फोर ऑन ओवर। शी इज़ ऑलवेज पुलिंग मी अप, फोर ऑन ओवर, यानी इसके साथ जो प्रीपोजिशन है वो फोर ऑन और ओवर तीनों ही काम करते हैं। तो वो हमेशा मेरी गलत स्पेलिंग के लिए मुझे डांटती रहती है। इन द रेड, इन द रेड, इन द रेड, मान लो ये आपकी खाता बही है, अकाउंट। यहाँ पे आप अपना पूरा हिसाब करते हैं, इसमें आप अपना दिन का जो भी आपका हिसाब है वो पूरा यहाँ पे करते हैं। तो इसमें देखिए कुछ एंट्रीज तो आप लिखते हैं पैसा आया, कुछ पैसा गया, कुछ पैसा गया, कुछ पैसा आया और कुछ पैसा गया। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जो पैसा गया है भाई वो अक्सर रेड एंट्री होगी। तो यहाँ इस केस में अगर रेड एंट्री ज़्यादा हो गई, इन द रेड का मतलब है ज़्यादातर एंट्री रेड ही है, यानी ज़्यादातर पैसा गया है। गया है तो या तो वो घाटे में है या उसने उधार ले रखा है, लूजिंग मनी और टू आउ मनी। तो भाई उसके घाटे में ज़्यादा है एंट्री, यानी उधार ज़्यादा ले रखा है या फिर घाटे में चल रहा है, रेड में ज़्यादा है। तो सिंपल इतना सा कह के अगर हम छोड़ दें, सिर्फ ये कह दे द थिएटर इज़ $500,000 इन द रेड, यानी $500,000 इन द रेड का मतलब है थिएटर जो है $500,000 के कर्जे में है, $500 के घाटे में है, इतना उसके घाटा लग गया। तो इन द रेड का मतलब है कि रेड एंट्री ज़्यादा है।
ठीक है भाई। तो ये था आज का सेशन। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया, बातें सारी की सारी रिलेट करके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमेशा के लिए आपके माइंड में ये रिटेन रह जाएगा, याद रह जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, चैनल आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त मेरे भाई। चलते हैं, अलविदा लेते हैं। आप सबका धन्यवाद चैनल पे बने रहने के लिए। पुष्पा सर ऑफिशियल लेते हैं अभी अलविदा। हमेशा की तरह खुश रहें, खूबसूरत रहें। बाय बाय, टेक केयर।